तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चाचा जी करा ले बेइज्जती आप इस रास्ते में लेकर जा रहे हो। देख तू साले पागल हो गया है क्या? मैं समझाता हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है? अरे यार कहाँ बात हमसे समझत है लंगा। चलो मेरे साथ। चाचा जी मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन इस रास्ते में जाऊंगा, इस रास्ते में बिल्कुल नहीं जा सकता। इस रास्ते से तुझे चलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जंगल का रास्ता है और यहाँ जंगली जानवर का बहुत डर रहता है। चाचा जी मैं कहता हूँ तुझे चलना पड़ेगा। चाचा जी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके कहे हुए इस रास्ते में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हम ज्यादा पागल हो गए, तेरा दिमाग खराब है। और चलेगा या नहीं चलेगा? चाचा जी इस रास्ते में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप जो भी उपाय करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं तुझको नहीं जाऊंगा। हमारे साथ चलना वाला याद रख, तेरे बदन में एक भी खाल नहीं रहने दूंगा मैं। चाचा जी मेरे बदन में एक भी खाल नहीं रहने दोगे? नहीं। हमारे ही दरबार के नौकर होकर और हमारे ही बदन की खाल की बात करते हो? हाँ, मैं तेरे दरबार का नौकर हूँ। क्यों नहीं नौकर हो और नौकर रहोगे। तू मेरे साथ चलता है क्या? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। चलना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पा गए हैं, अब तो चलिए। अबे न तो चलेगा क्या नहीं मेरे साथ? अब पायलात घूचा, अब चलिए। नहीं चाचा जी न चलिए। क्यों ना मेरे तन की धज्जियां बिगाड़ दो आप, लेकिन आपके कहे हुए रास्ते में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा जी अगर तू मेरे साथ नहीं चला एक ऊपर तो भेज याद रख, एक ही कॉलोनी इस जंगल में मैं तुझे ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा कि कोई इंसान तुझे देखेगा भी तो बताएगा नहीं। नहीं चाचा जी ये आप क्या कह रहे हो? अब अगर तू मेरी बात नहीं मानता है, अगर मैं पिताजी से शिकायत कर दिया तो आप नौकरी से बर्खास्त हो जाओगे और रास्ते में कटोरा लेकर भीख मांगोगे। तू अपने पिताजी से बताएगा? क्यों नहीं? बताएगा जब तू जिंदा रहेगा। नहीं और चाचा जी जब तू जिंदा नहीं रहेगा तो मेरी शिकायत किससे तू करेगा? नहीं चाचा जी के लिए तैयार हो जा। और हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम
तैयार हो नहीं जा। चाचा जी, अब तू आज मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकता। नहीं, भाग मत भाग। मेरे हाथ में देख रहा है रामजादे, इधर आ। लियो नहीं तुम कहते रहे हम मोबाइल रख वीडियो बना ले, तुम वीडियो बनवा रहा। अब डबल मेरी डबल वीडियो, धीरेन्द्र स्टूडियो भी है। एक बात सुन, फालतू बकवास मत कर, मेरी बात सुन। मैं पालतू हूँ ना। मैं इसको जान से मार दिया हाँ, और इस लाश को इसी जगह पड़ी रहने दो। यही महीना में तेरा ही कई डाओ। हमें क्या जरूरत है, कोई साला हमारे घर का है क्या? कोई हमारा बूढ़ बुजुर्ग है? चलो जब तुम मरी हो तो हम हो तुम। और मेरी बात सुन, इसकी लाश इसी जगह पड़ी रहने दे। हाँ पड़ी रही, हमका का और हम और तू हाँ इस झाड़ी के पीछे से छुप के हाँ ये देखते हैं कि इस रास्ते से निकलता कौन है। कौन निकलता है? और जो निकलेगा इंसान हाँ वही खूनी कहलाएगा। और ऐसा जिस वक्त वो आ जाए तो तुझे सिर्फ एक वीडियो बनाना है। अच्छा जो को आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए। मैं तो पहले से तुम्हारा वीडियो बना। साले अगर मेरे खिलाफ तूने आवाज उठाया न उठाएंगे तो याद रखना, मैं इसके पेट में छुरा फिर मारता हूं और वो छुरा उसी जगह रहेगा। अच्छा इसके पेट में फिर से जब वो निकालेगा हाँ। तो उसी जगह तुझे वीडियो बनाना है। अच्छा ठीक 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 ठीक। चलो आप पीछे झाड़ी है और उसी झाड़ी से छुप के देखते कि इस रास्ते से निकलता कौन। अब मैं चलूं अपने कालू नगर। आप प्रिय से चल कर के बताओ कि मैंने बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है और परसों बारात आने वाली है। चलता हूं। या मेरे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूं? ये तो महाराज बंदाज सिंह के छोटे बेटे प्रमोद हैं। न जाने किस हत्यारे ने बड़ी बेरहमी से इनका खून कर दिया।
हथकड़ी तुम इस गली अरे खून करते तराफी जाया क्या कह रहे महामंत्री जी? अरे खून बेटे का मैंने किया है। आप चाहे कसम मुझसे लीजिए, खून बेटे का मैंने किया है। वाह वाह गजराज सिंह मंत्री जी, महाराज बनराज सिंह तुम्हारा दोस्त था और तुमने अपने दोस्त के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किया कि अपने दोस्त के बेटे का तुमने खून कर दिया। मंत्री जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं अपने नजरों के सामने तुझे देखा, तेरे हाथ में तलवार, लाश नीचे, ऊपर तेरे तलवार। जरा ये सोचो मंत्री जी, ये लड़का मेरे होने वाले दामाद का छोटा भाई है और मैं इसका खून करूंगा? हाँ क्यों नहीं। जरा उस भगवान से खौफ खाओ। मैंने तो सिर्फ इनके सीने से खंजर निकाला है। ठीक कहते हो। तुमने इस बच्चे का इसलिए खून किया कि तुम्हारी बेटी जो शालू है और महाराज के बेटे प्रदीप के साथ में शादी होने वाली थी, और तूने इस लालच में इसका खून कर दिया कि अगर मैं प्रमोद का खून कर दूंगा। हाँ तो हेलो, हाँ कृपया ध्यान दें, ये आ गए हमारे श्रीमान माननीय गुड्डू सिंह जी। ये गुड्डू सिंह जी के कर कमलों द्वारा इस सीन पे मद्देनजर रखते हुए 51 रुपया का इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है गुड्डू जी से। तूने इसलिए इस बच्चे का खून किया है कि अगर मैं इस प्रमोद का खून कर दूंगा तो प्रदीप हो जाएगा अकेला, वरना इस राज में दो भाग हो जाएंगे, प्रदीप का और प्रमोद का। इसलिए तुमने प्रमोद का खून कर दिया कि जब मेरी बेटी शालू की शादी प्रदीप के साथ में हो जाएगी और महाराज के न रहने के बाद प्रदीप इस विराट नगर का राजा हो जाएगा और हमारी बेटी शालू इस विराट नगर की एक महारानी बन के रहेगी। नहीं मंत्री जी, तुम्हारी सोच गलत है। मेरी सोच गलत है? हाँ, तेरी सोच अच्छी है। पल ही पल में क्या हो जाए, ही पल में देखा हुन जात देखत जा। पल ही पल में क्या हो जाए, अरे पता नहीं तकदीर का, अरे विधना की गति टले न पाए। हरिश्चंद्र महाराजा था,
करो। हाँ हाँ ठीक ठीक और इस लाश को उठा करके महल ले चलो। ठीक ठीक ठीक। और इसने हमारे महाराज के बेटे का खून किया है। अरे राम राम भला बताओ। ले चलो, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। मंत्री जी ठीक है, मैं तो जेल जा रहा हूँ, लेकिन इसका फल तुझे भगवान देगा। भगवान क्या देगा? भगवान तो फल तुझे देगा जब जेल में सड़ेगा। भगवान हमका खुदे टेरन के मारे। ले चलो, इसे काल कोठरी में बंद कर दे। तेरे मुंह में तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे। अरे चल किरवन का तो मैं रोज खात हो, पितरन में आया मजबूर हूँ। औ का नहीं जतनी अछरी मछरी अदैली भदैली एकरा के करा अकुला बकुला। तू नरक में जाएगा। को नरक तू भगवान के ही मुंह कलोनी बन गए। भगवान से खाओ खाओ। तोर भगवान में से ज्यादा शौकी है का कि तोर भगवान में से ज्यादा खाद पियत है? तोर भगवान दारू पियत है, 1 साल हो गए बराबर पियत है। चले ले जाओ। तोर भगवान बोकरा खात है। ले चल चल चले जाओ। मैं ऊपर वाले का नहीं मानते, मैं तारे वाले का मानना थी। चले ले जाओ। ये रही मंत्री विक्रम की शतरंज की पहली चाल। ये गजराज सिंह ने सरे दरबार में हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया। कहा कि जितनी तेरी तनख्वाह है उतने के तो हमारे पैर में जूते पड़े हुए। अब मैंने मारा इसको, इल्जाम लगा गजराज सिंह के ऊपर। अब उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया हूं। याद रख हरामजादे, अगर तुझे जेल में सड़ा न डाला तो हमारा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं है। और महाराज बनराज सिंह, मैं तुम्हारे यहाँ का एक वफादार नौकर था और तुमने हमें गद्दार बना दिया। मैंने तुम्हारे साथ में नेकी किया, लेकिन नेकी का उसे मुझे ये सजा दिया। कहावत है कि नेकी करो तो जूता खाओ, नेकी करो तो जूता खाओ, और करो बेईमानी तो बाबू कहलाओ। अब ये खबर मुझे महाराज जी को देना चाहिए कि तुम्हारे बेटे प्रमोद का खून गजराज सिंह ने किया। चलता हूं महाराज जी के पास। खुश रहो। क्या बात है? बहुत भदैल हंस फूलत। मैं बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब? हाँ, मेरे ऊपर आने वाला है। अरे गजब तेरे ऊपर आने वाला है महाराज जी। मंत्री विक्रम सिंह, देखो साहब, आज हम देख रहे हैं क्या घबराए से नजर आ रहे हो और पसीने से डूबे हुए, क्या बात है? महाराज की घबराने की बात यही है, ऐसी हो गई है। अब क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता और कहता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। महाराज क्या बात है? आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए चलिए। 1 मिनट के लिए? 1 मिनट के लिए। दरबारी, आखिर कौन ऐसी बात है? मंत्री जी बहुत घबराए हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए चलिए। आइए। आ चलते हैं। प्रमोद, क्या किया बेटा? क्या किया तूने? बोल, एक बार बोल बेटा। प्रमोद! मंत्री विक्रम सिंह, कौन हमारा दुश्मन था? कौन हमारा दुश्मन है जो हमारे बेटे का खून कर दिया?
महाराज जी, अगर मैं बतलाऊंगा कि इस इंसान ने आपके बेटे का खून किया है तो हमारी बात तुम मानोगे नहीं। मंत्री जी आप बताइए कौन साला कौन है? कत्ल किया है? कौन हमारे दुश्मन है? महाराज, बताओ। वही इंसान आपके बेटे का खून किया है जो तुम्हारे बचपन का दोस्त था। एक बिस्तर पे सोते थे, एक साथ कॉलेज जाते थे और एक थाली में भोजन करते थे। वही इंसान आपके बेटे का खून किया है जिसका नाम गजराज सिंह है। गजराज सिंह? जी महाराज, मैंने अपने आंखों से देखा है। मंत्री विक्रम सिंह, हम कैसे यकीन कर ले? अरे कैसे यकीन कर ले कि गजराज ने खून किया? महाराज, ये तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, और अगर हमारी बात नहीं आप मानते, हमारी बात पे आपको यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलवा सकता हूं। कैसे? मैं यकीन दिलाऊं आपको, आप यकीन दिलाइए, तब विश्वास होगा। विश्वास दिलाइए, कैसे यकीन? प्रमाण दिखाइए। देखा हमसे? ए मुंशी जी, इधर आओ। महाराज को हमारी बात में यकीन नहीं हो रहा कि गजराज सिंह ने प्रमोद का खून किया। जरा वीडियो दिखा दो महाराज को। बेटा, बेटा! महाराज जी, अब आपको यकीन हुआ, हमारी बात पे यकीन नहीं हुआ, तो आपको मैंने वीडियो दिखाया, वो भी क्या गलत है। आपके बेटे की लाश नीचे, आज गजराज सिंह के हाथ में शमशीर। यकीन हुआ आपको? मंत्री विक्रम सिंह कहाँ है? अरे कहाँ है वो कमीना गजराज? है महाराज, मैंने उसे काल कोठी में बंद कर दिया। अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसे फौरन लेकर आऊं। लाओ से। ए मुंशी जी, गजराज सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। गजराज, तू एक हमारा दोस्त, और मैं तुझे एक अपना वफादार दोस्त समझता था, और आज कमी तूने दोस्ती के नाम पर कलंक दिया। बोल, आखिर मेरे प्रमोद से तेरी कौन सी दुश्मनी थी कमीने?
गद्दारी करेगा तूने हमारी दुनिया अंधेरी कर दिया हराम। महाराज अरे बेखता पर जुल्म क्यों महाराज हराम खाओ और बेखता पर जुल्म क्यों ऐसा गुजारा महाराज आप मेरा विश्वास कीजिए खामोश मैंने तो सिर्फ हराम खोर बेटे के सीने से कंकर निकाला है। इस अपनी गंदी जबान से इस अपनी गंदी जबान से कमीने मुझे महाराज नहीं कहना राजमंत्री बंदा सिंह जाओ जाओ तुम हमारे बेटे प्रदीप को बुला दो आकर अपने भाई प्रमोद की लाश देख। ठीक है महाराज बैठिए, मैं बुलवाता हूँ। ये बहुत जरूरी है मंत्री जी। अरे भाई मर गया तो कम से कम भाई आकर के मरा हुआ चेहरा तो देख ले। एक काम कर, प्रदीप को आवाज लगा, कम से कम आखिरी वक्त है उसके भाई का, कम से कम मरा मुंह तो देख ले बे। बुला ला साले को उसको।